एक तरफ है अमेरिका की धमकियां और दूसरी तरफ है रूस पर बढ़ता दबाव। और इन सब के बीच मॉस्को से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ पश्चिमी देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे और सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने खास मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं हुई। जयशंकर अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास व्यक्तिगत संदेश लेकर पहुंचे थे और उन्होंने ये संदेश खुद राष्ट्रपति पुतिन को दिया। अब सवाल यह है कि आखिर इस मुलाकात का संदेश क्या है? क्या भारत एक बार फिर साफ कर रहा है कि रूस के साथ उसकी दोस्ती किसी तीसरे देश के दबाव से नहीं बदलने वाली? और क्या पुतिन ने भी भारत के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक तरह का संदेश दे दिया है? आज के इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 2 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में उन्होंने भारत रूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग यानी IRIGC TEC के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता की। इस दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भी उनकी अहम बातचीत हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई जयशंकर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की शुरुआत करते हुए जयशंकर ने PM नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए एक व्यक्तिगत संदेश दिया है और वो संदेश उन्हें देना चाहते हैं। यानी जयशंकर की यह मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता तक सीमित नहीं थी। इसके बाद बातचीत का फोकस भारत और रूस के बीच तेजी से बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर रहा। जयशंकर ने व्यापार, ऊर्जा, फर्टिलाइजर्स, परमाणु सहयोग और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच हुई प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग काफी तेजी से बढ़ा है। जयशंकर ने यह भी बताया कि दोनों देशों के अंतर सरकारी आयोग की बैठक हुई और उसके नतीजे की जानकारी राष्ट्रपति पुतिन को दी जाएगी। अब यहाँ एक और बड़ी बात सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की अगली मुलाकात को लेकर भी जयशंकर ने बड़ा संदेश दिया। जयशंकर ने कहा कि PM मोदी SCO समिट में पुतिन से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद ब्रिक्स समिट्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी भारत में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। और इतना ही नहीं, दोनों नेताओं की वार्षिक शिखर बैठक भी आपसी सुविधा के मुताबिक आयोजित करने की बात कही गई। यानी भारत और रूस के रिश्तों में हाई लेवल संपर्क लगातार जारी रखने का संकेत साफ है। अब जरा पुतिन की बात भी समझिए। राष्ट्रपति पुतिन ने जयशंकर से मुलाकात के दौरान कहा कि रूस और भारत के बीच इस साल कारोबार बढ़ा है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और भारत के बीच दशकों से मजबूत रिश्ते हैं और दोनों देश लगातार सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग जारी रखे हैं। यानी मॉस्को की तरफ से भी भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया। लेकिन ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत रूस संबंधों को लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी है। रूस पर पश्चिमी देश लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर दिया है। भारत रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को बनाए रखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध आगे बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि जयशंकर की मॉस्को यात्रा को सिर्फ एक सामान्य राजनयिक दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा। खासकर इसलिए क्योंकि भारत और रूस के बीच आर्थिक रिश्तों का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। 2022 के बाद से रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार रिकॉर्ड स्तर पर रहा और करीब 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत रूस को अपनी दवाइयां, कृषि उत्पाद, मशीनरी और दूसरे सामानों का निर्यात बढ़ाना चाहता है। अब बात करते हैं रूस से आने वाले कच्चे तेल की। जुलाई 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड करीब 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। ये भारत के कुल तेल आयात का करीब 52.4% था। यानी जुलाई में भारत ने जितना कच्चा तेल विदेशों से खरीदा उसमें से आधे से ज्यादा रूस से आया था। इससे साफ है कि रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण भागीदार अब बन चुका है।
और यही वो मुद्दा है जिस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नज़र बनी है। लेकिन भारत का तर्क साफ रहा है कि उसकी ऊर्जा ज़रूरतें और राष्ट्रीय हित उसकी विदेश नीति के अहम आधार हैं और भारत किसी का दबाव इसमें नहीं झेलेगा। अब जयशंकर की मॉस्को यात्रा में सिर्फ पुतिन से मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भी बातचीत की। दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा भी की। जयशंकर ने कहा, भारत रूस साझेदारी ने लगातार मजबूती दिखाई है और बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी दिखाई है। दुनिया में जटिल अंतर्राष्ट्रीय हालात के बावजूद दोनों देशों का जुड़ाव लगातार गहरा हुआ है और इसकी वजह दोनों देशों के बीच आपसी हित और भरोसा है। इसके अलावा जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी है। यानी मॉस्को में भारत की बातचीत सिर्फ व्यापार और तेल तक सीमित नहीं रहने वाली, इसमें वैश्विक राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और बदलती दुनिया में भारत रूस संबंधों की दिशा भी अहम होगी। भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है। अक्टूबर 2000 में दोनों देशों ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद रक्षा, सुरक्षा, राजनीति, व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक से लेकर संस्कृति तक कई क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ता गया। आज भी दोनों देशों के बीच कई संस्थागत संवाद तंत्र मौजूद हैं, जिनके जरिए राजनीतिक और आधिकारिक स्तर पर लगातार संपर्क बना रहता है। तो कुल मिलाकर जयशंकर की मॉस्को यात्रा से 3 बड़े संदेश निकलते हैं। पहला संदेश, भारत रूस के साथ अपने पुराने और रणनीतिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, व्यापार, ऊर्जा, फर्टिलाइजर और परमाणु सहयोग जैसे क्षेत्रों में रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश भी जारी है। और तीसरा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच लगातार उच्च स्तरीय संपर्क जारी रखने की तैयारी है। ऐसे समय में जब अमेरिका और पश्चिमी देशों की रूस को लेकर अपनी अलग रणनीति है, भारत का रुख बेहद अहम हो जाता है। भारत किसी एक खेमे में बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी भारत को जहां ज़्यादा फायदा दिखेगा, भारत वहां रिश्ते आगे बढ़ाएगा। मॉस्को में जयशंकर और पुतिन की ये मुलाकात इसी रणनीतिक संतुलन की एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखी जा सकती है। और पुतिन की तरफ से भारत के साथ कारोबार बढ़ने के बयान इन रिश्तों की आर्थिक अहमियत को साफ करता है। अब नजर रहेगी आने वाले एससीओ और ब्रिक्स समिट्स पर, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है तो भारत रूस संबंधों को लेकर दुनिया को एक बड़ा संदेश भी मिल सकता है। फिलहाल मॉस्को से तस्वीर साफ है, भारत और रूस के बीच दोस्ती पुरानी है, लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति में इस दोस्ती का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और जयशंकर की पुतिन से मुलाकात ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति में अपने हितों और अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रख रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नसीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।